नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर कॉम चैनल पे। आज की इस वीडियो में बताएंगे माउस क्या होते हैं, इसका इतिहास, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कितने बटन हैं, कौन सा बटन का क्या काम है, ये सभी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं माउस का इतिहास। थोड़ा सा हम इतिहास समझ लेते हैं। तो माउस सबसे पहले 1964 में एक लकड़ी का माउस बना था और उसे बनाने वाला था डगलस एंजलबर्ट, और दुनिया के सामने 1968 में लाए थे। सैन फ्रांसिस्को में एक कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस हुए थे, वहाँ पे माउस का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि माउस क्या होता है और इसका क्या उपयोग है। ये इसका इतिहास रहा और इसका जनक कहा जाता है डगलस एंजलबर्ट को। ये आप देख सकते हैं डगलस एंजलबर्ट है, और दुनिया का सबसे पहला माउस जो लकड़ी का बना था कुछ इस तरह से दिखते थे, और दुनिया के सामने कब आया था 1968 में। तो ये आपका माउस का थोड़ा सा इतिहास है। अब माउस का परिभाषा देख लेते हैं। माउस क्या होते हैं? माउस एक इनपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर में आपका इनपुट डिवाइस, मुख्य इनपुट डिवाइस में आपका माउस आते हैं, जिसका उपयोग होता है कंप्यूटर में कर्सर को नियंत्रित करने और विभिन्न कमांड देने के लिए किया जाता है, जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अभी हम जो भी स्क्रीन पे देखिए लिख रहे हैं और चला रहे, इससे हम कंट्रोल जो कर रहे हैं हम माउस से कर रहे हैं। यही आपका होते हैं माउस। एक इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में इंटरेक्शन देने का काम करते हैं। माउस में मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। आपका एक लेफ्ट बटन होते हैं, दूसरा राइट बटन होते हैं और तीसरा स्क्रॉल बटन होते हैं। बीच में आपका बटन होते हैं। ये आपका 3 बटन होते हैं। बायां बटन का काम होता है कोई आइटम को सेलेक्ट कर रहा हो। राइट बटन का होता है अतिरिक्त विकल्प खोलने के लिए, यानी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलने के लिए हम राइट बटन का इस्तेमाल करते हैं। और ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए, जैसे कि ये, इसे हम करने के लिए हम स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करते हैं, बीच वाला इस्तेमाल करते हैं स्क्रॉल बटन। लेकिन गेमिंग माउस हो या एडवांस माउस में कुछ अतिरिक्त बटन भी होते हैं, जैसे कि साइड में बटन होते हैं, आगे और पीछे जाने के लिए हम करते हैं। DPI एडजस्टमेंट बटन होते हैं, माउस की गति बदलने के लिए होते हैं। कुछ कस्टमाइज किए जाने वाले अन्य बटन भी होते हैं। तो ये आपका मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। अब समझते हैं कि माउस का उपयोग। तो माउस का उपयोग जो होते हैं कर्सर को मूव करने में होते हैं, यानी स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। हमें माउस से हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने से मेरा फाइल हो, फोल्डर या सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हम क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रॉल होते, स्क्रॉल का मतलब होता है वेब पेज हो, डॉक्यूमेंट आदि को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्क्रॉल का। एक होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी फाइल या टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो आइए इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। चलिए हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। जैसे ये देखिए मेरा पॉइंटर इधर उधर हो रहे हैं, जब माउस को हम लेफ्ट राइट घुमा रहे थे अब मेरा चल रहे हैं। हम किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाके क्लिक कर देंगे वो मेरा सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपका ओपन हो जाएंगे। ये होता है डबल क्लिक, और क्लिक से आपका होता है आइटम सेलेक्ट। यदि हम इसे यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना है तो हम इसे खींच के लेके जाएंगे, जिसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी खींचने से ड्रैग बोलते हैं और छोड़ने से ड्रॉप कहते हैं। ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। और इसमें हम अतिरिक्त ऑप्शन को खोलना हो तो इस पर राइट क्लिक करते हैं। तो ये होता है आपका राइट क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शन इससे संबंधित खुल जाते हैं। तो यही होता है आपका माउस का, यानी क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है और राइट क्लिक का होते हैं। और बीच का बटन मेरा स्क्रॉल पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चले आते हैं फिर से आगे। ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम टाइप ऑफ माउस समझते हैं। वैसे तो माउस विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कार्य प्रणाली के आधार पे आपका माउस कितने प्रकार के होते हैं, यानी बेस्ड ऑन वर्किंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपको 3 माउस देखने के लिए मिलेंगे। आपका एक मिलेगा मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस और तीसरा आपका लेजर माउस। तो चलिए इसका डिटेल्स में समझते हैं। मैकेनिकल माउस क्या होते हैं? मैकेनिकल माउस, ये आपको चित्र दिख रही है आपका मैकेनिकल माउस। इसमें क्या होता है, रबर या तो धातु का गेंद होते हैं, बीच में आपको गोल जैसा आपको दिख रहे होंगे, या तो रबर का होंगे या तो धातु का गेंद होंगे, जो सतह पर घूमती है और मूवमेंट को ट्रैक करती है। जब माउस को आप अपने सतह पर लेफ्ट राइट इधर स्क्रॉल करिए, मतलब इधर उधर करिएगा, जब रोलिंग करिएगा तो वो गेंद बीच में घूमते हैं। जैसे जैसे घूमेंगे आपका स्क्रीन पॉइंटर वैसे वैसे चलते हैं। वो होते हैं आपका मैकेनिकल माउस में। ये पुराने समय में उपयोग किया जाता था, अब लगभग अप्रचलित हो चुके हैं, यानी अब के समय में कहीं भी आपको मैकेनिकल माउस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पहले उपयोग होते थे, अब आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगला आपका ऑप्टिकल माउस। अब ये ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश, यानी लाइट।
जब माउस को पलट के देखिएगा तो ये जैसे देख रहे हैं आपको पीछे आपको लाइट नज़र आएंगे। जैसे लाइट नज़र आएंगे समझ लीजिए आपका ऑप्टिकल माउस है। और जिसमें गेंद लगा हुआ है रबर का या धातु का, वो आपका होता है मैकेनिकल, जिसका उपयोग अभी के समय में नहीं हो रहे हैं। ऑप्टिकल माउस हर एक जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। पीछे आपका एलईडी लाइट होते हैं और एक सेंसर होते हैं जो सतह पर लाइट डालकर मूवमेंट को ट्रैक करता है। ये अधिक सटीक और टिकाऊ होता है क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट पार्ट नहीं होते हैं। बस इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाते हैं लेजर माउस। दिखने में सब चीज़ ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये क्या है, ऑप्टिकल माउस के समान ही होता है। इसमें एलईडी के बजाय लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। ये चिकनी और चमकदार सतह पर सटीकता से काम कर सकता है। तो आपका जो माउस है थोड़ा सा क्या अंतर है, आपको जब सतह पूरा चिकना या प्लेन रहेंगे तो आपका ऑप्टिकल माउस थोड़ा सा मूवमेंट को स्लो कर देंगे, मतलब सही से काम नहीं करेंगे। उसके लिए हम माउस पैड का इस्तेमाल करते हैं जिस पे अच्छे से माउस चला सकें। लेकिन आपका लेजर माउस, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको माउस पैड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से वो काम करे। चिकनी सतह चमकदार, क्योंकि घर्षण से काम करती है। हवा में कभी भी माउस काम नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। जब भी सतह पर रख के घर्षण करिएगा तभी वो काम करते हैं। तो चलिए ये तो समझ में आ गए होंगे आपको कार्य प्रणाली के आधार पर माउस आपका मैकेनिकल, ऑप्टिकल और लेजर। अब आगे बढ़ते हैं कनेक्टिविटी, यानी आप कंप्यूटर में कैसे जोड़ सकते हैं अपने माउस को। जोड़ने के लिए आपका होंगे एक वायर्ड वाला, दूसरा वायरलेस वाला और तीसरा ब्लूटूथ वाला। तो तीनों को हम समझते हैं। वैसे तो आपका ब्लूटूथ वाला भी वायरलेस ही होते हैं। तो चलिए हम डिटेल्स में इसको समझते हैं। वायर्ड वाला जो माउस होते हैं आपका ये तार रहते हैं और इसके आगे एक पोर्ट लगे होते हैं। तो ये आपका दो टाइप का होते हैं। ये आप जो दिख रही है आपका यूएसबी होते हैं, और ये जो आप दिख रहे हैं ये इसको बोलते हैं PS2। तो ये आपका यूएसबी या PS2 केबल के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ता है। ये तेज बिना लैग के काम करता है, इसलिए गेमिंग और ऑफिस वर्क के लिए अच्छा होता है। तो ये होते हैं आपका वायर्ड वाला। बस इससे हमको समझ में आते हैं कि इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बस इसमें वायर रहते हैं। एक होता है वायरलेस, बस कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, वायर नहीं होते हैं, इसमें बिना वायर का होते हैं। तो बिना वायर का जो माउस है आपका उसे हम बोलते हैं वायरलेस माउस। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ बिना तार के काम करता है और ब्लूटूथ या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ता है, और इसमें बैटरी की आवश्यकता होते हैं, क्योंकि इसे बैटरी नहीं दीजिएगा तो एनर्जी मिलेंगे नहीं, तो फिर चलेंगे नहीं। तो वायर वाला में क्या होता है, बैटरी की आवश्यकता नहीं होते हैं। उसके बाद आपका होते हैं ब्लूटूथ माउस। अब दोनों में क्या अंतर है, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं। आपका जो होते हैं, जो आपका ये वाला माउस देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा रिसीवर होते हैं, जिस भी कंप्यूटर में लगा दीजिएगा उसमें ये काम करना चालू कर देंगे। लेकिन ब्लूटूथ माउस क्या होते हैं, आपका ये रिसीवर नहीं होते, बस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दीजिए आसानी से। जैसे आपको हेडफोन सब सुनते होंगे, गाना बजाते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, उसी तरह से माउस आपका कंप्यूटर में ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो आपका यूएसबी रिसीवर होते हैं ये उसमें नहीं होते, बस इतना ही अंतर होते हैं। और बिना वायर का रहते हैं, ये भी है कि बिना वायर का ये भी रहते हैं। वायरलेस माउस बोलिए या ब्लूटूथ, दोनों एक ही काम होते हैं। तो आपको वायरलेस माउस अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखते हैं डिजाइन के आधार पर कितने प्रकार के माउस होते हैं। तो डिजाइन के आधार पर आपका ट्रैक बॉल माउस होते हैं, वर्टिकल माउस होते हैं, एर्गोनॉमिक माउस होते हैं, पेन माउस होते हैं। चलिए डिटेल्स में देखते हैं। ट्रैक बॉल, ये देखिए क्या होते हैं। ये ट्रैक बॉल कुछ इस प्रकार से देखने के लिए रहते हैं। ये एक स्थान पर रखे रहते हैं, इसे हम लेफ्ट राइट कहीं पे हम इस सतह पे नहीं इधर उधर करते हैं। इसके ऊपर एक बॉल लगे होते हैं बड़ा सा, इसे हम घुमाना पड़ता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक स्थिर बॉल होती है जिसे हाथ से घुमाकर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। ये ग्राफिक डिजाइन और कैड सॉफ्टवेयर के लिए उपयोगी होता है। ये आपका ट्रैक बॉल होते हैं, बस एक स्थान पर रख दे, इसका बॉल घुमाते रहिए, आपका काम हो जाएगा। इसके आगे आपका है वर्टिकल माउस, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आपको दिख सकती है वर्टिकल माउस है। इसमें क्या फ़ायदा होंगे, तो आप यहाँ पे दो को चित्र आप देख रहे हैं। ये आपका नॉर्मल माउस है जो आप उपयोग करते हैं, और एक होता है वर्टिकल। दोनों में क्या अंतर आपको समझ में आ रहे होंगे। इसमें आपका कलाई में आराम मिलते हैं, तकलीफ नहीं होते, दर्द नहीं होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हैंड को कर्व हो जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पे आपको दर्द होना चालू हो जाएगा ज़्यादा देर अगर उपयोग करते हैं। वही लिखा यहाँ पे है, यह पारंपरिक माउस के तुलना में अलग डिजाइन का होता है, हाथ और कलाई को स्वाभाविक स्थिति में रखता है जिससे कि कम थकान होते हैं। ये आपका वर्टिकल माउस होते हैं। उसके बाद है आपका एर्गोनॉमिक माउस। अब ये क्या होता है, इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे लंबे समय तक उपयोग करने पर भी हाथ और कलाई में दर्द ना हो। ये विशेष रूप में ऑफिस वर्कर और गेमर्स के लिए फायदेमंद होते हैं। अब पिक्चर देख के समझ में आ गए होंगे एर्गोनॉमिक आपका माउस किस तरह से होते हैं।
तो आगे बढ़ते एक पेन माउस होते हैं, आप ये चित्र में देख सकते हैं, कुछ कलम जैसे आपको दिख रहे होंगे। ये क्या होता है? ये पेन का आकार का होता है, टच स्क्रीन या ग्राफिक टैबलेट पर उपयोग किया जाता है। ये डिजिटल आर्ट और ग्राफिक डिजाइन के लिए ज़्यादा उपयोग में आते हैं। तो डिजाइनिंग करने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं पेन माउस का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उपयोग के आधार पर देख लेते हैं कौन कौन होता है। एक सामान्य उपयोग के लिए होते हैं, गेमिंग माउस होते हैं, मल्टी टच माउस होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं। तो सामान्य माउस क्या होगा? तो नॉर्मल सा जो उपयोग करते हैं आप लोग सामान्य माउस होते हैं, बस उसी में थोड़ा सा लाइट लगा दीजिए, RGB उसे बोलते हैं गेमिंग माउस। ये आपको गेमिंग माउस दिख रहे हैं। नॉर्मल माउस भी ऐसा होता है, बस लाइट नहीं होते हैं, इसमें लाइट, इसे गेमिंग माउस के नाम से जानते हैं। एक होता है मल्टी टच, जिस तरह से हम लोग लैपटॉप में आगे बताएंगे, लैपटॉप में आपका टच पैड होते हैं, जिस तरह से उसका उपयोग करते हैं उसी तरह इसका भी उपयोग करते हैं। इसमें कोई बटन नहीं होते। इसमें देखिए क्या है, ये टच सेंसिटिव सतह के साथ आता है और टच जेस्चर का पहचान सकता है, बिना फिजिकल बटन के काम करता है, जैसे टच पैड की तरह। एक से ज़्यादा उंगलियों से जेस्चर सपोर्ट, यानी जैसे कि जूम, स्क्रॉल, स्वाइप सब कर सकते हैं। स्मूथ और फास्ट नेविगेशन होते हैं। ये आपको एप्पल मैजिक माउस और अन्य टच बेस्ड माउस इसी कैटेगरी में आते हैं। ये आपका होते हैं मल्टी टच माउस, कहीं पे आपको बस टच करना होता है, दबाने का कोई बटन होते नहीं। आप देख सकते हैं ये आपका होता है मल्टी टच माउस। उसके बाद होता है आपका पोर्टेबल माउस। अब ये क्या होता है? कुछ नहीं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी हो। ऐसे माउस का साइज भी छोटा होता है, बस ये लिखा हुआ है, ये आकार में छोटा और हल्का होता है, जिससे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं। ऐसे भी हम पोर्टेबल बोल सकते, बहुत ही ना वायर है कुछ नहीं, बस आराम से रखिए, बैग में लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपका होता है प्रोग्रामेबल माउस। अब ये क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, विशेष बटन होते हैं जिसमें कस्टम कमांड के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। गेमिंग और एडवांस उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये सब आपका थे डिजाइन के आधार पे माउस। अब आगे देखते हैं हम डिवाइस के आधार पे माउस। अब ये डिवाइस के आधार पे क्या होते हैं? और वैसे तो सारा माउस आप समझ में आ ही चुके हैं कौन सा माउस क्या है, लेकिन एक और माउस होता है कुछ इस प्रकार से, देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं टच पैड। ये ज़्यादातर आपको मिलेगा लैपटॉप में, यानी यह लैपटॉप में पाए जाने वाला टच सेंसिटिव सरफेस होता है जो माउस का विकल्प प्रदान करता है। तो ये आपका होता है टच पैड। और कुछ का कंप्यूटर यानी लैपटॉप आपका टच स्क्रीन होते हैं, वो भी तो एक तरह से माउस ही हुआ ना, क्योंकि हम इनपुट यानी इंटर कर रहे हैं, इंटरेक्शन इंटर कर रहे हैं। तो आपका टच स्क्रीन माउस होते हैं, मतलब स्क्रीन टच, उसे हम टच स्क्रीन माउस बोल सकते हैं। तो आपको ये डिवाइस के आधार पर भी समझ में आ गया। अब कुल मिला के देखा जाए तो माउस क्या होते हैं? माउस आपका कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग नेविगेशन, गेमिंग, डिजाइनिंग और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार में उपलब्ध होता है, जो उपयोगकर्ता को आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। तो जिसको जैसा पसंद है आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा माउस आपको बता दिए कौन किस तरह से माउस है, जितना भी माउस होते हैं आपको दिखा दिए कौन कैसा होते हैं, किसका क्या काम है। अक्सर हम लोग नॉर्मल माउस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हमें जो भी ज़रूरत पड़ते हैं उस अनुसार से हम माउस ले सकते हैं। तो आपको पूरा डिटेल्स में अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे कि माउस क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कोई और डिवाइस के बारे में जानकारी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।